हेलो गार्डनर्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जैसे जैसे सर्दियाँ जाती हैं और गर्मियों की शुरुआत होती है, हर गार्डनर यही सोचता है कि अपने गार्डन में क्या क्या बदलाव किए जाएँ, कौन कौन से नए पौधे लगाए जाएँ या जो भी हमारे पास पुराने पौधे हैं उनकी कैसे देखभाल की जाए। तो मैं आप सबके साथ आज पूरी बातें डिटेल में शेयर करूँगी कि गर्मियों में या गर्मियों की शुरुआत में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले अपने वीकली रूटीन को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीक में एक बार अपने सभी प्लांट में नीम ऑयल स्प्रे करती हूं, क्योंकि पौधों में कीटों की और चींटियों की सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे करना नहीं भूलती हूँ। इसके लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है। इसमें नीम ऑयल का एक ढक्कन डालते हैं। इसमें नीम ऑयल को एक ढक्कन डालते हैं। ये मैंने ऑनलाइन लिया था। आपके पास ऑर्गेनिक हो या कहीं आपने आसपास किसी शॉप से लिए हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हैंड वॉश या शैम्पू डाल लें, क्योंकि इसमें स्मेल होता है जो चींटियों को भगाने के लिए काफ़ी असरदार होता है। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब ये पौधों में देने के लिए तैयार है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा गुड़हल का प्लांट, लेकिन कलर मुझे नहीं पता है, मैंने इसे कटिंग से लगाया था। ऐसे ही सेम ये वाला भी प्लांट है, इसे भी मैंने कटिंग से लगाया था। इसका फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये हमारी गुड़हल की तीसरी वैरायटी है, इसे मैंने जड़ से लगाया था। इसकी प्रोपगेशन की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये पिंक गुड़हल है जो मुझे नर्सरी में दिखी थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी तो मैंने इसे ले ली थी। कुछ टाइम पहले ही मैंने इसे लगाया है। और ये दोनों मेरी बोगनविलिया की प्लांट है जो मैंने नर्सरी से ही अपने गुड़हल के प्लांट के साथ लिया था। एक ऑरेंज कलर है और एक शायद मल्टी कलर है, अभी मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। ये दोनों नए हैं, लेकिन हमारे पास बोगनविलिया की पहले से भी 2 वैरायटी है। आप देख सकते हैं ये दोनों इस टाइम पे अपने फ्लावरिंग पीक पे हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों इस टाइम अपने फ्लावरिंग पीक पे है। इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इसमें मैं बहुत कम फर्टिलाइज़र देती हूँ, लेकिन ये कम फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। कुछ टाइम पहले मैंने इस लाइट शेड वाले बोगनविलिया की रिपोर्टिंग की थी, तो ये कुछ टाइम बाद बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन समय के साथ ही फिर से पहले जैसी हो गई। मैं तो बहुत खुश हुई है देख के। अब हम अपने डहलिया प्लांट की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा डहलिया प्लांट। ये सीजनल होता है और पूरी सर्दियाँ काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। तो मैं आप सबको बता दूं कि डहलिया सिर्फ अपने साइज़ की वजह से नहीं, अपने कलर्स की वजह से भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। ये मेरे पास 7 कलर की डहलिया प्लांट है जो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसमें पूरी सर्दियाँ हुई हैं। मैंने इसे नर्सरी से लिया था, ये बहुत छोटे थे, लेकिन पूरी सर्दियाँ इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई। डहलिया की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब इसमें एक एक करके हम सभी प्लांट में अच्छे से स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि इसके फूलों में चींटियों की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इसमें टाइम टू टाइम कोई भी एंटी फंगल लिक्विड या गंध वाली चीज़ें डालनी होती है। इससे चींटियाँ कम होती है और पौधों का ग्रोथ काफ़ी तेजी से होता है। अब आते हैं गुड़हल के प्लांट पे। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है। अभी प्लांट बहुत छोटा है, इसके पत्ते मिट्टी से अक्सर टच होते रहते हैं, जिससे इसमें फंगल और मिलीबग की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसमें अच्छे से चारों तरफ स्प्रे करते हैं। प्लांट अभी छोटा है तो इसकी देखभाल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। ये गुड़हल का प्लांट मेरे गार्डन में पहले से है। इसके फूल देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस वैरायटी के हैं। इस गमले में पूरी तरह रूट बाउंड हो गया था, जिससे पौधे तक पोषण पहुंच ही नहीं पा रहा था और इसकी पत्तियां गिरने लगी थी। इसमें अच्छे से स्प्रे करते हैं और कुछ टाइम बाद इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। ये मेरे स्पाइडर प्लांट है जिससे मैंने कटिंग से लगाया था। ये भी आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी बड़े हो गए हैं और इसमें भी रूट बाउंड हो गए हैं। इसके नीचे जड़ों में कुछ सफ़ेद कीड़े लग रहे हैं, जिससे इसमें स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। अब बारी आती है गुलाब की। गुलाब के प्लांट में और स्पेशली हाइब्रिड गुलाब में फंगस के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो हम 2 लीटर पानी ले लेते हैं और इसमें 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर डाल लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके पूरे पौधों के चारों तरफ अच्छे से स्प्रे कर देते हैं। ये मेरे हाइब्रिड गुलाब के प्लांट हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पे लगे हैं, लगभग 3-4 साल हो गए मुझे इसे लगाए हुए। इसको मैं जब भी कट करती हूँ तब इसमें फंजीसाइड पाउडर लगाना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि इसमें फंगस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें एक एक पत्तियों को हटा के पौधों के चारों तरफ अच्छे से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी कट अगर रह जाती है तो उसमें फंगस बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, जिससे पूरे स्टेम खराब हो जाते हैं। उसमें फ्लावरिंग तो दूर की बात, उसमें से अलग से कोई स्टेम भी नहीं निकलती है। तो इस बात का खास ध्यान दें कि इसमें कोई फंगस ना लगे। बदलते मौसम के साथ सभी पौधों में कीटों की समस्या बढ़ जाती हैं। अब आता है पौधों में पोषण देने की बात।
तो चलिए इस बात को थोड़ा गौर से ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे आप सबको पता है गर्मियाँ नज़दीक आ रही हैं, अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी है, अभी पूरी तरह से गर्मी नहीं है, तो अपने ठंडी वाले पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही टाइम होता है जब पौधों को थोड़ा सा ध्यान ना देने पर पूरे पौधे बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 10 लीटर पानी लेते हैं और इसमें मिलाते हैं सर्दियों का सबसे खास पदार्थ यानी सरसों खली। मैंने सरसों खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र पहले ही बना के रखा हुआ था। हम 1 मग सरसों खली का लिक्विड पानी में मिक्स कर लेते हैं। अब अपने सारे प्लांट में एक एक करके देते हैं। अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं तो आप सबको पता होगा कि सर्दियों में पौधों में सरसों खली का लिक्विड कितना असरदार होता है। इसमें काफ़ी चमत्कारी गुण होते हैं जो पौधों को ठंड में शॉक में जाने से बचाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अपने सारे प्लांट में इसे अच्छे से डाल देते हैं। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे कि आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा गाढ़ा ना हो, वरना इससे मिट्टी में फंगस की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसे पौधों की साइज़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ना डालें। अब हमारे पौधे की देखभाल हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।